प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा द्विपद प्रमेय में व्यापक एवं मध्य पद हम कैसे फाइंड करें। आप लोग सब पढ़ा है पहले ही। अब तक हम पढ़ते थे कि प्रसार उसका करना द्विपद प्रमेय के द्वारा। हमने प्रसार किया था कि a प्लस बी की पावर n अगर कोई वैल्यू है तो हम उसका प्रसार कैसे करेंगे, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई थी कि NCR यानी कि कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड करना। उसी के बाद अब हम बात करते हैं व्यापक एवं मध्य पद की। किसी भी बाइनोमियल थ्योरम में व्यापक पद और मध्य पद क्या निकालेंगे। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि व्यापक पद अगर किसी का निकालना है यानी कि जनरल टर्म, तो उसका फॉर्मूला होता है TR+1 इक्वल टू NCR a की पावर n-r इंटू बी की पावर r। ये किस पे डिपेंड करेगा? a प्लस बी की पावर n पे। अगर इसकी जगह वैल्यू चेंज होगी तो उसी के हिसाब से हम इसको चेंज कर लेंगे। ऐसे ही दूसरी बात करें मध्य पद ज्ञात करने की, तो मैंने यह फॉर्मूला लिखा है कि a प्लस बी की पावर n के प्रसार में मध्य पद। जब मध्य पद निकालेंगे तो इसकी दो कंडीशंस होती हैं, जो पावर n है उस पर डिपेंड करेगी। क्या दो कंडीशंस हैं ये आपको पता होनी चाहिए। पहली कंडीशन है कि यदि n सम संख्या हो तब मध्य पद का फॉर्मूला होगा हमारा n+1+1/2 वह पद इक्वल टू n/2+1 वह पद। तो यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा जो जनरल फॉर्मूला है TR+1 वाला, इससे हम पूरी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, जो भी n का r का मान निकलेगा वो यहाँ पे यूज कर लेंगे। दूसरा फॉर्मूला होता है कि यदि n विषम संख्या हो तब दो मध्य पद होंगे। कौन कौन से? एक होगा n+1/2 पद और एक दूसरा होगा n+1/2+1 पद। दोनों की वैल्यू निकालो, जो पद आएंगे दोनों अलग अलग हमको पद निकालने पड़ेंगे। इसी के बाद अगर जनरल आपसे पूछ लिया जाए, ये बहुत एक नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई पावर दे रखी है a प्लस बी की पावर n के प्रसार में कुल पदों की संख्या, तो जितनी पावर होगी कुल पद उससे एक अधिक होंगे यानी कि n+1 होंगे। अगर पावर 10 है तो कुल 11 पद होंगे, पावर 20 है तो कुल 21 पद होंगे। ये आपको याद रखना है। अब जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए मध्य पद और व्यापक पद निकालने के, उन्हीं को हम आगे देखते हैं। अब देखो जनरल फॉर्मूला मैंने बताया है। जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास, x+3 की पावर 8 में x⁵5 का गुणांक ज्ञात करना है, x⁵5 का गुणांक। तो उसके सॉल्यूशन के लिए मैंने पहले व्यापक पद निकाला। व्यापक पद का फॉर्मूला आप जानते हैं TR+1 इक्वल टू NCR a की पावर n-r b की पावर r होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो जो a है उसकी वैल्यू है x, v की वैल्यू है 3 और n की वैल्यू है 8। सबकी वैल्यू यूज की हमने। ये देखो फॉर्मूला आ गया हमारे पास। यहाँ पे क्या आ रहा है? x की पावर 8 माइनस r, जबकि हमको चाहिए क्या? x की पावर 5 ये चाहिए, तो हमने लिख दिया x की पावर 5 के गुणांक के लिए दोनों को आपस में इक्वल पुट कर दो, ये वैल्यू आ गई। जैसे इक्वल पुट करोगे क्या मिलेगा हमको? दोनों की पावर जो है वो अलग अलग है। यहाँ x की पावर 8 माइनस r है, यहाँ x की पावर 5 है। पावर आपस में कंपेयर करोगे तो 8 माइनस r इक्वल टू 5 यानी कि r इक्वल टू 8 माइनस 5 हमारी वैल्यू आ गई। दैट इज फाइनली वैल्यू हो गई r इक्वल टू 3। जब r इक्वल टू 3 जब आया तो इस 3 को हम क्या करेंगे? अपने क्वेश्चन में यूज कर लेंगे। कहाँ पे? जो हमारा फॉर्मूला था x की पावर 8 माइनस r था, तो इसकी जगह हमने x की पावर 5 यूज कर लिया। तो जो इसका मल्टीपल होता है एक ये और एक ये इसका गुणांक होता है, तो यही इसका गुणांक होगा। तो x⁵5 का गुणांक हो गया हमारा 8c3, मतलब r की वैल्यू 3 यूज कर ली और इंटू 3 की पावर 3 सॉल्व किया 8c3 को फैक्टोरियल वाले फॉर्मूले से। 3 की पावर 3 3 इंटू 3 सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आई फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6 कैंसिल हो गए, तो हमको फाइनल वैल्यू मिल गई
8 इंटू 7 इंटू 27 यानी 56 इंटू 152, यही हमारा आंसर हो गया। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमने क्वेश्चन लिया है a माइनस 2b की पावर 12 में a की पावर 5 इंटू b की पावर 7 का गुणांक। वही सेम फॉर्मूला जो हम यूज कर रहे थे उसी को यूज करना है। क्या यूज किया था हमने? टी आर प्लस 1 इक्वस टू एन सी आर ए की पावर n माइनस आर। यहाँ पे a की जगह a है और v की जगह 2b है और n की जगह 12। पुट करो सारी वैल्यूज़, क्या मिलता है हमको? हमको मिल गया टी आर प्लस 1 इक्वस टू एन सी आर यानी 12 सी आर ए की पावर 12 माइनस आर माइनस 2 की पावर b, 12 सी आर ऐसे ही, ए की पावर 12 माइनस आर ऐसे ही, माइनस 2b की पावर आर को b की पावर आर अलग और माइनस 2 की पावर आर अलग कर लिया। हमको गुणांक चाहिए a की घात 5 b की पावर 7 के गुणांक के लिए। दोनों को a की पावर और b की पावर 5 से कंपेयर कर दो। तो जैसे कंपेयर करोगे पावर की हमको मिल जाएगा 12 माइनस आर इक्वस टू 5 और आर इक्वस टू इधर 7। डेफिनेटली यहाँ से भी 7 आएगा, देख लिया हमने। आर इक्वस टू 5 को माइनस में लेगा, 12 माइनस 5 होगा, मतलब आर इक्वस टू 7 आ गया। तो दोनों का गुणांक चाहिए। तो जो हमारा गुणांक वाली वैल्यू थी हमने पहले ही पता है, क्या पता है कि 12 सी आर बी की पावर आर माइनस 2 की पावर आर है। तो गुणांक क्या है? गुणांक केवल ये है। इसी में हमने आर की वैल्यू 7 यूज कर दी, तो हमको मिल गया ए की पावर 5 इंटू बी की पावर 7 का गुणांक 12 सी 7 माइनस 2 की पावर 7। इसको मैंने यहीं छोड़ा है, आगे आप लोग ट्राई करें, इसकी वैल्यू निकाल लें। जनरल जैसे हमने फॉर्मूले आपको एक्सप्लेन कराए हैं उसी तरह से इसको फाइंड करना। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिया है मैंने x माइनस 2 की पावर 12 के प्रसार में चौथा पद ज्ञात करना है। चौथा पद का मतलब T4 फाइंड करना है। तो वही बात सेम, व्यापक पद पहले निकालो टी आर प्लस 1 वाले फॉर्मूले से। वैल्यू यूज करो। देखो a की जगह क्या है? x है, b की जगह 2y है और n की जगह 12 दे रखा। सारी वैल्यू यूज की हमने। T4 चाहिए, T4 को हम T3 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो r की वैल्यू हमारी हो जाएगी 3, यूज कर ली। सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने से हमको मिल गया 12c3 को ओपन करेंगे तो फैक्टोरियल 12 ये आ गया, x की पावर 9 आ गया, माइनस 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 अलग, y की पावर 3 अलग। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद फाइनल सॉल्यूशन ये हमारा आ जाएगा। जैसे हमने जनरल सॉल्यूशन आपको बताया है उसी तरह से सॉल्व करना है। 9 से 9 कैंसिल, फैक्टोरियल 9 से 3 2 जा 6 हुआ, 6 2 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉल्व करेंगे, ये आप जनरल जानते ही हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं मध्य पद का एक क्वेश्चन। जब मैंने मध्य पद के फॉर्मूले आपको बताए थे उसके हिसाब से देखें तो यह क्वेश्चन है 3 माइनस एक्स क्यू अपॉन 6 की होल 7 के प्रसार में मध्य पद। तो मध्य पद के दो फॉर्मूले बताए थे, एक n बराबर अगर सम संख्या हो तो अलग होगा और विषम संख्या हो तब दो मध्य पद होते हैं। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ n बराबर क्या है? 7। कैसी संख्या है? विषम। तो हमारे पास दो मध्य पद होंगे, एक n प्लस 1/2 पद और एक n प्लस 1/2 प्लस 1 पद। यहाँ n की वैल्यू 7 है, यूज कर लो, मिल गया 7 प्लस 1/2, 7 प्लस 1/2 प्लस 1 यानी 4वां पद और 5वां पद दो मध्य पद होंगे। तो भाई जो व्यापक पद वाला फॉर्मूला है टी आर प्लस 1 इक्वस टू एन सी आर ए की पावर n माइनस आर इंटू बी की पावर आर से हम पहले T4 निकालते हैं। T4 का मतलब चौथा पद। जैसे चौथा पद निकालोगे तो T4 को हम लिख सकते हैं T3 प्लस 1, मतलब R की वैल्यू 3 हो गई और पूरी वैल्यू को क्वेश्चन में यूज कर दो। हमारे पास होता है NCR, n का मतलब 7C3, a की जगह 3 की पावर 7 माइनस 3 माइनस एक्स की पावर 3। सॉल्व किया, इसको फैक्टोरियल वाली वैल्यू सब लगा के अलग अलग कर लिया जैसे जनरल सॉल्यूशन आपको बताया। फाइनल सॉल्यूशन हल करेंगे तो हमारा T4 जो आ गया वो आ गया माइनस 105/8 इंटू एक्स की घात 9। सेम एज आप T5 को ट्राई कर सकते हैं। T5 को लिख लेंगे T4 प्लस 1। तो यहाँ हमने R की वैल्यू 3 यूज की थी और यहाँ पे R की वैल्यू 4 यूज हो जाएगी। ठीक है, सॉल्व करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए लिया है मैंने। क्या लिखा है? यदि x प्लस 1 की पावर n के प्रसार में r माइनस 1वां, rवां और r प्लस 1वें पदों के गुणांक में 1:3:5 का अनुपात हो तो n तथा r का मान ज्ञात करना। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस थोड़ी सी ट्रिक है, याद रखना है। हमारे पास है x प्लस 1 की पावर n
इसके प्रसार में सबसे पहले मैंने व्यापक पद लिखा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ए की वैल्यू जो है मेरे पास वो है x और b की वैल्यू 1 है। तो जैसे ही मैं फॉर्मूले में रखूँगा तो मुझे मिल गया TR+1 इक्वल टू NCR x की पावर n माइनस r 1 की पावर r। हमको पता है 1 की पावर कितनी भी हो उसकी वैल्यू हमेशा 1 हो जाती है, उसको हटा दिया। तो फाइनली मिल गया NCR इंटू एक्स की पावर n माइनस r। तो यहाँ से मैं देखता हूँ कि जो x की पावर r में पद का जो गुणांक है वो क्या हो जाएगा, NCR हो जाएगा r में पद का। तो मैंने लिख लिया r में पद का गुणांक बराबर NCR। ऐसे ही r माइनस 1 में पद का गुणांक r की जगह r माइनस 1, r+1 में पद का गुणांक r की जगह r+1, तीनों गुणांक आ गए। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको पता है कि तीनों में जो अनुपात है वो कितना है, 1:3:5। तो दो टर्म्स को इक्वल ले लो। पहले दो टर्म्स को इधर से इक्वल रखा, अनुपात वाला फॉर्मूला लगाया, सॉल्व करोगे। ये सब आपने पहले ही कर रखे हैं, 10th से अब तक रेशो वैल्यू अपॉन में रखी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 से इधर 1 से इधर, दोनों तरफ फैक्टोरियल ओपन करोगे, जो वैल्यू कैंसिल हो सकती है कैंसिल कर लोगे। फैक्टोरियल में हमेशा याद रखना जो वैल्यू ज़्यादा होती है फैक्टोरियल की, जैसे यहाँ पे n-r+1 और इधर n-r, तो ये +1 वाला ज़्यादा होगा तो इसी में से मैं +1 कॉमन ले लूँगा, कम बच जाएगा n-r, और इधर भी n-r है तो ये कैंसिल हो गया। ऐसे यहाँ पे फैक्टोरियल r है, इधर r-1 है, तो r-1 कम होगा r से, तो r फैक्टोरियल r में से r कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा r-, इससे r-1 कैंसिल हो गया। वैल्यू क्या मिलेगी हमारी 3/n-r+1 और इधर 1/r। तो जैसे ही 1/r मिलेगा सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 की r से हो जाएगी, n-r की 1 से हो जाएगी, 3r इक्वल टू n-r+1। सेम साइड कर लिए, 3r और 1r 4r माइनस n इक्वल टू 1, इक्वेशन हो गई हमारी 1। ऐसे ही लास्ट के 2 रेशो ले लो, इसका इसके साथ सेम है। जैसे ही सॉल्व करेंगे, जैसे ही सॉल्व करोगे 2 रेशोस हमने ये ले लिए, देखो 3/5 अपॉन में कन्वर्ट कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, फैक्टोरियल ओपन कर लिए। जैसे फैक्टोरियल ओपन करोगे सॉल्व करोगे, मैंने बताया था जो बड़ा होता है उसमें से कॉमन लेते हैं, कैंसिल कर लेंगे, इक्वेशन एक यहाँ से फिर मिल जाएगी हमको। क्या मिल गई, 8r - 3n इक्वल टू -5। अब हम देखते हैं इक्वेशन 1 से, जो हमारी इक्वेशन 1 थी उसमें ये है 4r - n इक्वल टू 1। यहाँ से मैं n की वैल्यू बहुत इजीली निकाल सकता हूँ, n को 1 साइड कर रहे हैं, बाकी सबको एक साइड। तो वही मैंने यहाँ लिख दिया, समीकरण 1 से वैल्यू यहाँ से n इक्वल टू 4r - 1 इक्वेशन 3 बना दी। इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दो। जैसे पुट करोगे पूरी इक्वेशन r में कन्वर्ट हो जाएगी, और जब r में कन्वर्ट हो जाएगी तो हमारी वैल्यू r की मिल जाएगी, r इक्वल टू 2। फाइनल सॉल्यूशन ये आया, और r इक्वल टू 2 हम इक्वेशन 3 में यूज कर लेंगे। जैसे 3 में यूज करोगे तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। ये देखो दो वैल्यूज़ हमको मिल गई, r इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 7। यही हमसे पूछा गया था कि अगर ये रेशो हो तो n और r की वैल्यू ज्ञात करो। तो ये हमारा सॉल्यूशन था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना, जो प्रॉब्लम हो शेयर करो, मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा। और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।